तैयारी का जीवन है। ये विद्यार्थी जीवन घूमने टहलने का जीवन नहीं है, तैयारी का जीवन है। और गलती सबसे होती है। मैं एक कहानी अपने बारे में अक्सर बताता हूं, उसको ना बताऊं तो मेरा भाषण नहीं पूरा होता है। उम्मीद है यहां पर किसी ने नहीं सुनी होगी। मैं कक्षा 8 में लगातार 2 बार फेल हुआ। कुछ इशारा हाँ हूं क्या करो यार, खुश रहो, सब कहे कोई चुप हो, हाँ तो झांको हंसो। अब कम से कम मैं 2 बार फेल हुआ तो इस पर तो हंसी आनी चाहिए थी आप लोगों को। मैं कक्षा 8 में 2 बार फेल हुआ। ये सन 1972 की बात है। संजोग से ऐसा बना कि उस साल बोर्ड की परीक्षा हो गई। कक्षा 8 की परीक्षा होम एग्जाम की जगह पर बोर्ड की परीक्षा हो गई। अब जब बोर्ड की परीक्षा हो गई, मेरा हाथ पैर फूल गया, मेरे ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ा। मैं सोचा कि बताओ, होम एग्जाम में मैं पासे नहीं हो पाया, अब तो बोर्ड का एग्जाम आ गया। और पहले बोर्ड का बड़ा टेरर होता था। बोर्ड का इतना टेरर होता था कि पूरा परिवार टेंशन में रहता था। बोर्ड माने कोरोना, इतना टेंशन रहता था। खैर परीक्षा आ गई। हमने जो है, मैं खेलने कूदने में बहुत उस्ताद था। 10-20 किलोमीटर दौड़ जाना, नदी तैर जाना, घोड़े करना, मारपीट करना, ये मेरा बहुत बहुत वो था। वॉलीबॉल खेलना, खेलने कूदने में बहुत अच्छा था। पढ़ने के अलावा सब काम में अच्छा था। मार पिटाई तो सबसे अच्छा था। तो परीक्षा शुरू हुई, मैंने नकल करना शुरू किया। सब पेपर में नकल तो कर ले गया। जब अंग्रेजी माई दर्शन हुआ तो हाथ पैर फूल गया। वो चिरई टांग हमने समझे नहीं आवा। फिर मैंने तुरंत अपने क्लास में देखा अगल बगल, तो ये एक लड़का था, बहुत बढ़िया लिख रहा था, बहुत बढ़िया। हमने अपनी कॉपी उठाई, हमने कहा भाई क्या है? हम कहें पहले हमारा लिख दो। तो उसने मना किया कि हम नहीं लिखेंगे। हम कहें भाई ऐसा है कि सीधे सीधे कपिया हमार लिख दियो, नहीं अब जब बहरिया बो तो मार के हथवा गोड़वा तहार दिया तूरी। तो वो बड़े जोर से चिल्लाया। तब तक हमारे एक पड़ोसी गांव के शिवशंकर तिवारी जी थे, वो भी 3 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। वो आए, हमको पहचानते थे, कहीं ठाकुर साहब क्या बात है? हम कहें कुछ नहीं। तो उस लड़के से पूछे क्या बात है? तो लड़का हमारे तरफ दिखाई कि वह वाह वाह तो कहा था कि पहले हमार लिख दियो। तो कहीं ठाकुर साहब जी कहा है? हम कहें गुरु जी हाथ जोड़ी थे, कक्षा 8 में 2 साल से फेल हुई थे, कुर्सी मेज पास होके ग्रहण पहुंच गई और हम यहीं बैठा हम, हमार मदद कर दी। पुलिस आ गई, बोर्ड की परीक्षा थी। एक शिवपूजन सिंह यादव, बाद में तो डिप्टी एसपी होकर रिटायर हुए, वो आए और उन्होंने कहा भाई देखो कुछ भी हो, लड़का खेलने में बहुत अच्छा है, इसलिए इसकी मदद होनी चाहिए। फिर हमारी मदद हुई। तो मैं होशियार बहुत था। आप खेलने में अच्छे, दौड़ने में अच्छे, सब कुछ है आपके पास, तो क्या दिक्कत है? आप क्यों नकल करके पास हुए? और क्या ये काम ठीक है? मेरे बच्चों, मैं रात भर सोया नहीं और इसीलिए कहता हूं कि जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई, आज तक तुमसे तुम्हारी न मुलाकात हुई। तब तक मेरी मुलाकात मुझसे नहीं हुई थी, लेकिन भगवान की कृपा हो गई। मेरे मन में एक सवाल पैदा हुआ जो मैंने अपने आप से किया
और सुबह होते होते मैंने संकल्प कर लिया कि जो गलती होनी थी हो गई, आज के बाद नकल नहीं करूंगा, हाई स्कूल की परीक्षा करूंगा, पढ़ करके पास करूंगा, इंटर पढ़ करके पास करूंगा, नकल नहीं करूंगा। और मेरे बच्चों, मैं कहना चाहता हूं कि सुनो, एक रात में अगर उस दिन मेरी आत्मा ने मुझको झकझोरा ना होता, मैंने अपने आप से बात ना किया होता, तो आज जिस रूप में आपसे मिल रहा हूं ना मिल रहा होता, देवीपाटन मंडल के किस कोने में पड़ा रहता होता, दुनिया मुझे नहीं जानती। तो एक रात में, एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। फिर मैंने विचार किया कि पढ़ना है तो क्या करें। तो मैंने निगाह डाला कि पढ़ाई के दुश्मन कौन कौन है। तो मेरी निगाह नवाबगंज के अपने दोस्तों पर गई। ये खरपतवार हैं फसल के, पहले इनसे छुट्टी लो। क्योंकि दोस्त ये बहुत सोच समझ करके बनाना चाहिए। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। तो मैंने नजर डाला, हमने कहा क्या करना चाहिए। तो मेरी नजर गई कि पहले इनसे छुट्टी लेना चाहिए। फिर सोचा छुट्टी कैसे मिले। तो हमने कहा तब दूसरा काम, घर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि सवेरे जब मैंने बताया लोगों से कि मैं भाई ऐसा संकल्प किया हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, तो सब मेरा मजाक उड़ाने लगे। तो हमने कहा हम तू ही सबका छोड़ दिया। छोड़ करके मैं चला गया गोरखपुर। और मेरे बच्चों, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि जब कक्षा 9 में एडमिशन लेना था तो मुझे यह नहीं पता था कि इतिहास किसको कहते हैं। किसी सब्जेक्ट का मुझे ज्ञान नहीं था। एकदम करिया अक्षर भैंस बराबर, सब एकदम साफ है, साफ रहा। एक लड़का अशोक कुमार गौतम, जो बाद में जाकर के डॉक्टर बना, उसी का एक छोटा भाई मायावती जी का चीफ सिक्योरिटी अफसर बना था। उससे मैंने कहा कि मेरा 5 सब्जेक्ट मेरे लिए एडमिशन करा दो। तो उसने कहा हमका आसान आसान। तो उसने करा दिया। और मेरे बच्चों, लेकिन जब कक्षा 9 की परीक्षा छमाही की हुई तो 8 साइड का सबसे अच्छा विद्यार्थी मैं था। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि साधक बनो। साधन अपने आप उपलब्ध हो जाएगा। और जब मैंने यहां अपने जो हमारे खरपतवार दोस्त थे, जो फसल के दुश्मन, उनको जब मैंने निपटाया, पढ़ने की इच्छा व्यक्त की, घर छोड़कर चला गया, तो मुझे एक दोस्त मिल गया। वो कविता बड़ी अच्छी पढ़ता था और मैं उसको पकड़ करके उस कविता को सुनता था। और कविता को सुनता नहीं था, कविता पर जिया हूं। मैं ये कह सकता हूं कि जैसे वो रात मेरे लिए निर्णायक थी, वैसे ये कविता भी मेरे लिए जीवन में निर्णायक थी, जिसको मैं आज भी पढ़ता हूं। वो कविता है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं। थपोड़ी पड़ी बाजे चाहिए पढ़ाई। ये पढ़िएगा, बड़ा आनंददायी कविता है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं। दिनकर जी ने लिखा है कौन काम ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, थम ठोक ठेलता है जंगल, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मेरे बच्चों, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली है, बर्फ का बीच उजियाली है, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है। पीसा जाता जब इच्छुदंड, गन्ना कोल्हू में डाला जाता है। पीसा जाता जब इच्छुदंड,
झरती रस की धारा प्रचंड, मेहंदी सहती है जब प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। मेरे बच्चों में कहता हूं विद्यार्थी जीवन क्या है? तैयारी का जीवन है। और इसमें जो आप तैयारी कर लेंगे, इसलिए मैं जहां भी जाता हूं दो चीज पर जोर देता हूं। हमारा दृष्टिकोण है, दो चीज पर मैं हमेशा जोर देता हूं, एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य। ये दो चीज, धन दौलत तो कोई चुरा सकता है, सोना चांदी तो कोई चुरा सकता है, लेकिन न शिक्षा को चुरा सकता है, न स्वास्थ्य को चुरा सकता है, और दोनों की जरूरत पड़ती है। हमारा तो ये कहना है कि शिक्षा के बिना स्वास्थ्य अधूरा है, स्वास्थ्य के बिना शिक्षा अधूरी है। शिक्षा और स्वास्थ्य, और जो तैयारी आप बचपन में कर लोगे, किसी ने कहा आरंभ अगर बिगड़ गया तो अंत बिगड़ जाएगा। आरंभ अगर बिगड़ गया तो अंत बिगड़ जाएगा, और आरंभ अगर सुधर गया तो अंत सुधर जाएगा।